यूनाइटेड नेशन के अंदर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और इजराइल को काफी झंझोड़ के रखा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ काफी भड़क गए हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी बात करेगा। साथ साथ जो इजराइल है वो अमेरिका की मदद से, अमेरिका की शह से ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को मजीद इंसाइट करवाएगा। और आपको यह भी बता दें कि ईरान ने दोबारा इजराइल को एक्सपोज किया है और कहा है कि अगर इजराइल वाले आराम से नहीं बैठेंगे, अगर इसी तरह इस रीजन का अमनो सुकून तबाह करते रहेंगे तो फिर ईरान भी आराम से नहीं बैठेगा। पूरी दुनिया जो है आजकल इजराइल के लिए जो सांसें लेती है, इजराइल को सपोर्ट करती है, वो इजराइल जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, वो इजराइल जो निहत्ते फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाता है, उसको आज इब्राहिम रईसी ने सही लताड़ा है और यूनाइटेड नेशन के अंदर इजराइल की घिनौनी साजिशों को बेनकाब किया है। आपको यह भी बता दें कि इब्राहिम रईसी ने जो तैयब उर्दगान के नक्शे कदम पर चलते हुए इजराइल को एक्सपोज किया है। एक तो ये जो रियासती दहशतगर्दी फलस्तीनियों के खिलाफ करते हैं, उस हवाले से इब्राहिम रईसी ने खुलकर बयान जारी किए हैं। दूसरे नंबर पर जो सीरिया के अंदर आकर मुख्तलिफ जगहों पर निशाना बनाते हैं ये इजराइल के फाइटर जेट, उसको एक्सपोज किया है। तीसरे नंबर पर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी पूरी दुनिया के ऊपर साफ और शफाफ चीजें कह दी है कि हम इस प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। जो अमेरिका करना चाहे, जो इजराइल करना चाहे वो कर ले। मामलात क्या है, इब्राहिम रईसी के बयानों की वजह से यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ईरान का बयान सामने आया है, इससे अमेरिका और इजराइल कैसे भड़के हैं, आज की इस वीडियो में इस हवाले से हम रोशनी डालेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि जो इजराइल है वो आज मस्जिद अल-अक्सा की बेहुरमती करते हुए नजर आए। आज इनका एक फेस्टिवल था, वहां पर इजराइल वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो गाते बजाते मस्जिद अल-अक्सा के अंदर घुसे और वहां पर नारेबाजी, हुल्लड़बाजी करते रहे और मुसलमानों को ये पुलिस के जरिए प्रेस करते हुए नजर आए। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले जो अरसा दराज से इजराइल अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करती है मुसलमानों के खिलाफ। और ये जो जून के अंदर मामला खड़ा हुआ था फलस्तीनियों और इजराइल के दरमियान, और बहुत सारी इन्होंने बमबारी भी की थी इजराइल वालों ने फलस्तीनियों के ऊपर, तो उस हवाले से भी इब्राहिम रईसी ने आज बात करी है यूनाइटेड नेशन के अंदर और इजराइल को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इजराइल क्या करता है, निहत्ते फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाता है, वहां उनके घरों को मस्मार करता है, इबादत गाहों को तबाह करता है और उनके घरों को मस्मार करके वहां पर अपनी आबादी को बढ़ाता है। अब आपको यह भी बता दें कि ये जो है इजराइल का काम, ये सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि ये सीरिया के अंदर अपने हथियार लेकर आते हैं। जहां देखते हैं कि कुछ सीरियन लोग बैठे हुए हैं, वहां पर फाइटर जेटों से रात गए ये बमबारी कर देते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि यहाँ पर सीरिया के अंदर ईरान के दहशतगर्द बैठे हुए थे, ईरान के जंगजू बैठे हुए थे, इस वजह से हमने अपनी सिक्योरिटी को लेकर इजरायली एयरफोर्स ने फलां जगह पर कार्रवाई कर दी है। हम आपको यह बता दें कि जिस दिन सीरिया के अंदर रशिया के किसी सोल्जर को, रशिया के किसी बेस को इजराइल के फाइटर जेटों ने निशाना बनाया, उस दिन रशिया भी ईरान के साथ खड़ा होकर इजराइल को बर्बाद कर देगा। नाजरीन ग्रामी, अब इजराइल के जो पास कुछ नहीं रहा, इजराइल के पास कुछ ऐसा खास नहीं है जिसकी वजह से इजराइल बहुत बढ़के मारे, क्योंकि अमेरिका ने $1 बिलियन जो कि ये आयरन डोम के लिए लेते थे अमेरिका से, वो उसकी जो एड है वो सस्पेंड कर दी है। इजराइल को $1 बिलियन आता था अमेरिका की जानब से आयरन डोम के लिए, जो कि इनका सिस्टम था और पूरे के पूरे इजराइल को बचाता था हमास से, हिजबुल्लाह के मिसाइलों से। अब वो बिल्कुल बंद हो गए। अब जो भी अटैक करेगा इजराइल के ऊपर वो कामयाब होगा। तो ईरान इसी फिराक में बैठा हुआ है कि दुनिया को वार्न कर रहा है कि अगर इजराइल अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आएगा तो हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे।